लाखों के आभूषण चोरी की घटना के 10 दिन बाद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर। स्थायी समाधान की बाट जोह रहा है भागलपुर से पीरपैंती के बीच का बदहाल NH 80। मनोहरपुर बाईपास पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब से भरी सुमो को किया जब्त। गंगा में डूबी अवैध बालू से लदी ओवरलोडेड नाव। लोजपा कार्यकर्ताओं ने पशुपतिनाथ पारस का जलाया पुतला। आंगनबाड़ी सेविकाओं को ऑनलाइन पोषण ट्रैकर के इस्तेमाल का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। आयुध कारखानों के निजीकरण के खिलाफ एक्टू ने किया विरोध प्रदर्शन। लाखों के आभूषण चोरी की घटना के 10 दिन बाद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगटी गांव में लाखों के आभूषण और नगद रुपए की चोरी की घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई है। इससे पीड़ित परिवार के साथ ही गांव के लोगों में भी असंतोष है। पीड़ित गिरीश तिवारी ने बताया कि घटना के संबंध में FIR दर्ज कराए जाने पर सुल्तानगंज के थाना अध्यक्ष लाल बहादुर डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने केस को तुरंत सॉल्व कर लिए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। गिरीश तिवारी ने कहा कि घटना के बाद से गांव में असामाजिक तत्वों का आवागमन बढ़ गया है, जिससे गांव के लोग सहमे हुए हैं। दरअसल 9 जून की रात गिरीश तिवारी के घर से 12 लाख के आभूषण और 1,45,000 रुपए की चोरी हो गई थी। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष से इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग की सुविधा बहाल करने की गुजारिश की थी, लेकिन पुलिस अब तक इसे भी सुनिश्चित नहीं कर पाई है। बक्से में लगभग 1,45,000 नगद और 12 लाख के जेवरात थे जो सब निकाल लिए थे। वहाँ हम लोगों ने FIR कराया। उसी दिन वहाँ के थानेदार लाल बहादुर जी डॉग स्क्वाड के साथ आए, लेकिन वो डॉग स्क्वाड कुछ कर नहीं पाया और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आईओ की जिनकी पोस्टिंग हुई थी श्री उमेश ठाकुर जी की, वो आए थे, उनसे भी रिक्वेस्ट किए थे। थानेदार साहब जिस दिन आए थे उनसे भी रिक्वेस्ट किए थे कि सर अक्सर आप लोग कटहरा जाते हैं, हमारे गांव में चारों तरफ गोलाई में रोड घुमा हुआ है, एक राउंड लगा देने से गश्ती से कोई क्षति नहीं होगा, आपका समय बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आज तक कोई लोग नहीं। चुनाव जीतने के लिए नेतागण आम जनता को लुभाने के लिए किस प्रकार बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर जीत जाने के बाद उनके वादों का क्या हश्र होता है, इसकी बेहतरीन वानगी है भागलपुर से कहलगांव अंतिचक पीरपैंती जाने वाली NH 80। अंतिचक गांव प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है तथा अभी यह एक पर्यटन स्थल है। इसके अलावा कहलगांव में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट तथा विक्रमशिला बौद्ध महाविहार भी है। इतने महत्वपूर्ण स्थानों को आपस में जोड़ने वाला NH 80 शासन और प्रशासन की उदासीनता का शिकार बना हुआ है। भागलपुर से पीरपैंती के बीच का महज 30 से 35 किलोमीटर का यह रास्ता तय करने में 3 से 4 घंटे तक का समय लग जाता है। NH 80 की यह दुर्दशा आए दिन इस पर होने वाली दुर्घटनाओं की मूक गवाह बनती है, लेकिन अब तक प्रशासन या किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान इसके नवीनीकरण की ओर नहीं गया, जबकि यह सड़क 2019 और 20 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में जनप्रतिनिधियों के जीत का आधार रही है। जब भी इस क्षेत्र में किसी बड़े नेता अथवा मंत्री का दौरा होता है तो सड़क की काम चलाऊ मरम्मत कर इसे ठीक ठाक कर दिया जाता है, जो थोड़े दिनों बाद ही फिर पहले जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। इस तरह बार बार की मरम्मती में अब तक NH 80 पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके स्थायी रूप से समाधान किए जाने की कोई पहल नहीं की गई है। अफसोस की बात तो यह है कि इन क्षेत्रों के तमाम जनप्रतिनिधि वर्तमान NDA सरकार से ही हैं। मनोहरपुर बाईपास पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब से भरी सुमो को किया जब्त। मधुसूदनपुर OP क्षेत्र में मनोहरपुर बाईपास पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने शराब से भरी एक सुमो गोल्ड गाड़ी को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्राइवेट वाहन से शराब की तस्करी की जा रही है। चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने सुमो गोल्ड को रोका तो चालक और वाहन मालिक वाहन छोड़कर फरार हो गए।
वाहन की चेकिंग करने पर पुलिस को उसके पीछे की सीट के अंदर से विदेशी शराब के 576 ml की 24 और 750 ml की 3 पेटियां मिली। पुलिस द्वारा बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मनेर से सारण के डोरीगंज आ रही बालू लदी नाव गुरुवार को गंगा नदी में डूब गई। यह दुर्घटना डोरीगंज के रहरिया घाट के नजदीक हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में किसी की मृत्यु का समाचार नहीं है। नाव पर सवार सभी लोगों को वहां मौजूद स्थानीय नाविकों द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया है। प्राप्त सूचना के अनुसार मनेर के 84 सोन नदी से अवैध खनन कर बालू लदी ओवरलोडेड नाव सारण जिले के महरौली के समीप अनियंत्रित होकर गंगा में डूब गई। बरसात के मौसम में पानी की तेज बहाव और ओवरलोड होने के कारण उक्त नाव का संतुलन बिगड़ गया था। लोजपा कार्यकर्ताओं ने पशुपतिनाथ पारस का जलाया पुतला। लोक जनशक्ति पार्टी में जारी घमासान की लपटें भागलपुर भी पहुंच चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता के पद से चिराग पासवान को हटाने वाले चाचा पशुपतिनाथ पारस का आज भागलपुर में पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ता चिराग पासवान के समर्थन में गोल बंद होकर उनका सदैव साथ देने की बात कही है। लोजपा के महानगर अध्यक्ष सौरभ तिवारी ने कहा कि पशुपतिनाथ पारस जब बेटे जैसे अपने भतीजे के नहीं हो सकते हैं तो वे जनता के क्या होंगे। हमारे नेता चिराग पासवान हैं और रहेंगे। हम लोगों ने लोजपा के सभी बागी सांसद का पुतला दहन किया, विशेष करके पशुपति पारस जी का पुतला दहन किया, जिन्होंने अपने स्वार्थ में अपने भतीजे के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया। वो भतीजा, वो भाई जिन्होंने उनको बनाया, आज उन्हीं के पीठ में इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं को ऑनलाइन ऐप पोषण ट्रैकर के इस्तेमाल का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। कोरोना काल में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सेहत पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, उनके स्वास्थ्य और पोषण के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं उन तक नियमित एवं सुचारू रूप से पहुंचती रहे, इसके लिए सदर परियोजना भागलपुर द्वारा आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिकाओं को ऑनलाइन कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मोक्षदा बालिका इंटर स्कूल में चल रहे प्रशिक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों की ब्लॉक कोऑर्डिनेटर जूली कुमारी ने बताया कि सेविका एवं सहायिकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत आंगनबाड़ी पोषण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और उन्हें तथा आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को दिए जाने वाले राशन, पोषण आदि की ऑनलाइन रिपोर्ट तैयार करने तथा उसे मुख्यालय भेजने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये लोग घर घर जाकर के जो पोषण का वितरण करती है, राशन वितरण करती है, गृह भ्रमण करती है, गर्भवती धात्री का जो भी रिकॉर्ड इन लोगों के पास रहता है जाके पता करती है, उन सब चीज़ों को इसमें भरती है इस ऐप पे। ट्रेनर कौन है? ट्रेनर में ये सारिक जी हैं और ये सदर परियोजना भागलपुर का सदर परियोजना की सेविकाओं का ट्रेनिंग हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? CSC के द्वारा। अपना परिचय जी, मैं ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। नाम? जूली कुमारी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेवा दिवस के रूप में मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज भागलपुर में भी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और साबुन आदि का वितरण किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोरोना से देश भर में हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए पार्टी की तरफ से उनके नेता के जन्मदिन को सादगी के साथ मनाए जाने का निर्देश जारी किया गया था। राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके सादगीपूर्ण जीवन शैली की प्रशंसा की और उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का जन्म दिवस है, जन्मदिन जो है, लेकिन हमारे नेता ही ने बताया हम लोगों को कि हमारा जन्म दिवस जो है वो बड़े सादगी से होना चाहिए, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोग जो है इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आज हम लोग जो है ये उनका जन्म दिवस जो है वो हम जो आपको बताए थे जो है सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं और तमाम लोगों को जो है मास्क, सैनिटाइज़र और जो है साबुन इत्यादि जो है बांट रहे हैं।
आयुध कारखानों के निजीकरण के खिलाफ एक्टू ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा आयुध कारखानों के निजीकरण के खिलाफ आज एक्टू ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर एक्टू के दर्जनों कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्थानीय सुर्खीकल स्थित यूनियन कार्यालय में जुटे तथा वर्तमान केंद्र सरकार पर कोरोना महामारी का फायदा उठाते हुए आयुध कारखानों सहित बैंक, बीमा, दूरसंचार आदि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के निजीकरण का आरोप लगाया। इसके बाद एक्टू के कार्यकर्ताओं ने एनडीए सरकार विरोधी नारों एवं झंडे बैनर के साथ तिलका माझी खंजरपुर मार्ग पर मार्च निकालकर प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं AICWF के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड SK शर्मा तथा एक्टू के राज्य सह जिला सचिव कॉमरेड महेश मुक्त ने आयुध कारखानों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ अपनी एकजुटता जाहिर की। कॉमरेड नेताओं ने वर्तमान केंद्र सरकार को महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाने वाला तथा आम नागरिकों की जिंदगी बदहाल करने वाला बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों की हितैषी तथा मजदूरों किसानों की विरोधी है। उन्होंने आयुध कारखानों के निजीकरण को देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की, जिसमें हमारे देश की रक्षा के लिए हथियारों का निर्माण होता है, शस्त्र का निर्माण होता है, आयुध का निर्माण होता है। उस कारखाने को भी वो पूंजीपतियों के हवाले निजी हाथों में सौंपने का निर्णय लिए हैं, जिसने हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को भी खतरे में ला दिया है। उसका खिलाफ करते हुए, उसका विरोध करते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रव्यापी विरोध के तहत मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और मोदी सरकार का पुतला दहन किया है।